ओम साई राम। आज हम साईं के 11 वचनों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो साईं की पूजा का कोई नियम नहीं है। साईं कलयुग में ऐसे देवता हैं जो किसी जाति या धर्म के बंधन में नहीं बंधे हैं, और साईं इतने दयालु हैं कि आप भाव से नतमस्तक उनके आगे हो जाइए और वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। किसी काम को पूरा करने से पहले साईं के 11 वचनों को सच्चे मन से स्मरण कीजिए, फिर देखिए कैसे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। तो देखिए साईं के 11 वचन क्या हैं। प्रथम वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं कहते हैं, शिरडी में जो भी भक्त आएगा उसकी सभी विपत्तियों का मैं हरण कर लूँगा। जो भक्त शिरडी आने में असमर्थ हैं वह जहाँ भी श्रद्धा भाव से मेरा स्मरण करेगा मैं वहीं चला आऊँगा, क्योंकि सच्चे भक्त का मैं स्वयं भक्त बन जाता हूँ। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं कहते हैं कि साईं बाबा की समाधि पर पैर रखते ही भक्तों के सब दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा भाव और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। साईं कहते हैं, मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के उस भक्त के पास आ जाऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की मदद करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं चौथे वचन में कहते हैं कि मेरे शरीर के ना रहने पर भी मन में दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्त की मैं समाधि रूप में हर भक्त की कामना को पूर्ण करूंगा। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं कहते हैं, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर और अविनाशी हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। सच्चे भक्त अपनी सच्ची भक्ति से मेरे होने का अनुभव कर सकेंगे। छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। साईं कहते हैं, जो भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आएगा वो मेरे पास से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मेरा रूप वैसा ही हो जाता है, और जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से उसकी कामना को पूर्ण करता हूँ, क्योंकि मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सच्चे हृदय से मुझे समर्पित कर देगा उसके जीवन का हर भार मैं अपने कंधे पर ले लूँगा। नवा वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरा स्मरण करेगा उसे मैं वचन देता हूँ कि मैं वह जो मांगेगा उसे अवश्य दूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। साईं कहते हैं कि जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं हमेशा उसका ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के ऋण को चुकाने के लिए मैं सुनिश्चित करता हूँ कि उस भक्त के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं कहते हैं, वह भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है। ऐसे भक्त ही सदा मेरे प्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ओम साई राम।